ये सेकंड ईयर होम साइंस में आज का टॉपिक सेकंड ईयर में मानव विकास के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है पारिवारिक संबंध। कि परिवार माता पिता एवं बालकों के बीच किस प्रकार के संबंध होते हैं एवं समाज के साथ किस प्रकार के संबंध है। क्वेश्चन बनेगा, परिवार को परिभाषित कीजिए तथा परिवार के उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए। आता है, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले तत्व घर, परिवार का आर्थिक स्तर, पड़ोस, स्कूल, जाति व समुदाय होते हैं तथा ये ऐसे साधन हैं जो सामाजिकरण में योगदान देते हैं, परंतु सामाजिकरण की प्रक्रिया किसी एक तत्व से प्रभावित नहीं है अपितु अनेक तत्वों के प्रभाव का परिणाम है। घर तथा परिवार से आश्रय, घर परिवार का क्या अर्थ है? परिवार वह संस्था है जिसमें बालक का जन्म होता है, विकास होता है और उसी में उसकी मृत्यु होती है। यानी घर के अंतर्गत ही वह जन्म लेता है और उसका पूर्ण रूप से विकास होता है और वहीं पर भी उसकी मृत्यु होती है। अतः बालक के सामाजिकरण पर सबसे अधिक प्रभाव परिवार या घर का पड़ता है। यंग एवं मैंक ने परिवार के सामान्य कार्यों के अंतर्गत सामाजिकरण की गणना करते हुए लिखा है कि परिवार प्राचीनतम एवं मौलिक मानव समूह है। इसका ढांचा समाज विशेष में भिन्न भिन्न हो सकता है, परंतु केंद्रीय कार्य जैसे बच्चे का लालन पालन करना, समाज की संस्कृति से परिचित करना, सारांश रूप से उसका सामाजिकरण करना परिवार का सामान्य अर्थ है। अब आता है परिवार या माता पिता के उत्तरदायित्व और उनके कार्य क्या क्या हो सकते हैं। जिसमें आता है पहला परिवार समायोजन की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, स्थायी मूल्य, व्यवहार, मानसिक एवं भावनात्मक विकास, आदतें, अनुशासन, सहयोग की शिक्षा और राष्ट्र प्रेम की शिक्षा। जिसमें पहला हम पढ़ेंगे विद्यालय। घर या परिवार बालक के लिए पहला विद्यालय है, यानी घर और परिवार बालक का प्रथम विद्यालय है जो पैदा होते ही उसके लालन पालन व सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है। परिवार में ही मनोवांछित गुणों को अपनाता है और उसका स्थायित्व विकास परिवार के अंतर्गत परिवार के अंतर्गत माता पिता के द्वारा किया जाता है। सेकंड आता है समायोजन की शिक्षा। डार्विन के अनुसार शक्तिशाली ही जीवन संघर्ष में जीवित रह पाता है और बड़ी शक्ति के आगमन से छोटी शक्ति समाप्त हो जाती है। इसका आशय यह है कि समायोजन करने वाला ही बच सकता है। परिवार में बालक समायोजन करना व सामंजस्य बिठाना सीखता है। परिवार के अंतर्गत ही समायोजन की यह प्रक्रिया उत्पन्न होने लग जाती है और अपने स्वभाव तथा व्यवहार को उसी के अनुरूप वह ढाल लेता है। फिर आता है सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास है एवं नैतिक शिक्षा। परिवार समाज का प्रारंभिक रूप से जो समाज में जीवन व्यतीत करने वाले उन सभी गुणों की तैयारी करा देता है जो आदर्श नैतिक आध्यात्मिक गुणों पर आश्रित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक समाज के परिवारों में बालकों के सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक गुणों का भी विकास होता है और बालक चरित्र के सभी गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। चरित्र के जितने भी गुण हैं उनसे परिपूर्ण हो जाता है। अब आता है स्थायित्व मूल्यों का विकास। परिवार में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, सहायता, त्याग, सहनशीलता, घृणा, द्वेष आदि मूल्यों का विकास होता है। यानी कि आदि की भावना विकसित होती रहती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के व्यवहार के प्रति होने वाले बालकों की प्रतिक्रिया उनमें उन स्थायित्व मूल्यों के विकास में योगदान करते हैं जिसमें बालक का व्यक्तित्व विकसित होता है। अगला आता है व्यवहार। बालकों के भावी जीवन में व्यवहार का निर्धारण परिवार में ही होता है। इसलिए प्राय यह देखा जाता है कि सुसंस्कृत परिवार में बालकों का व्यवहार बड़ा ही परिष्कृत व सुंदर तथा सभ्य माना जाता है और असंस्कृत परिवार के बालकों का व्यवहार अभद्र होता है, यानी अच्छा नहीं होता, साथ ही अपराधों से भी घिरा हुआ होता है। इसके बाद आता है मानसिक एवं भावनात्मक विकास।
परिवार के सभी सदस्य एक पारिवारिक भावना होने के कारण आपस में एकता का अनुभव करते हैं, यानी मित्रता का अनुभव करते हैं, जिसमें उसमें मानसिक एवं भावनात्मकता का भी विकास होता है। अगला आता है आदत एवं चरित्र की शिक्षा। बालकों की आदतों एवं चरित्र के गुणों का निर्माण परिवार की परंपराओं पर निर्भर करता है। परिवार में यदि प्रेम, सद्भावना, सहयोग का वातावरण है तो बालकों में अच्छी आदतों का व चरित्र का विकास होता है, और यदि परिवार में लड़ाई झगड़े आदि होते हैं तो बालकों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और अपराधजन्य भावनाओं का विकास उसके अंतर्गत पनप जाता है। अगला आता है अनुशासन एवं आज्ञा का पालन करना। परिवार का मुखिया सबसे बुजुर्ग आदमी होता है और उससे जीवन के गहरे अनुभव प्राप्त होते हैं। उसकी आज्ञा एवं निर्देशों के अनुसार परिवार के सभी सदस्य अपना कार्य करते हैं, अपना कार्य और उसका मान सम्मान भी करते हैं। इस प्रकार बालक आज्ञा पालन, अनुशासन व सम्मान करना सीखता है। फिर आता है सहयोग की शिक्षा का होना। सहयोग की शिक्षा बार्सी के अनुसार परिवार वह स्थल है जहाँ हर नई पीढ़ी नागरिकता का नया पाठ सीखती है कि कोई व्यक्ति सहयोग के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सहयोग का जो आदर्श परिवार में देखने को मिलता है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकता, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों का आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंध होता रहता है और उनसे सहयोग भी प्राप्त होता रहता है। अगला आता है राष्ट्र प्रेम की शिक्षा का विकास होना। बालक परिवार में रहकर जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर मानता है और वह मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने में भी संकोच नहीं करता है, क्योंकि उसे तो पालन से ही माता पिता मातृभूमि की रक्षा का पाठ पढ़ाते हैं। इस प्रकार सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले तत्वों में घर और परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था है, परंतु उसे प्रभावशाली बनाने के लिए परिवार के मुखिया को अपना परिवार के सदस्य को अपना उत्तरदायित्व व बालक को स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण प्रदान करना, क्योंकि बालक गीली मिट्टी के ढेले के समान होता है जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। प्लेटो के कथन के अनुसार बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा एवं निर्माण करे तो उसे सुंदर वस्तुओं से घेर सकते हैं। ये था पारिवारिक संबंध, जिसके इसके प्रमुख उत्तरदायित्व कार्य थे, जैसे विद्यालय में रहकर किस प्रकार के कार्यों को करना, समायोजन की शिक्षा यानी समायोजन यानी दूसरों का सहयोग करना, नैतिक शिक्षा का पालन करना, स्थायित्व मूल्य का विकास करना, व्यवहार दूसरों को देख करके कैसा व्यवहार अपनाना, मानसिक एवं भावनात्मक विकास, बालकों की आदत किस प्रकार से अनुशासन, सहयोग की शिक्षा, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा का विकास करना, जो कि पारिवारिक माता पिता के उत्तरदायित्व के कार्य